दोस्तों, हिंदू धर्म की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ सजीव चीजों को ही नहीं पूजा जाता, बल्कि निर्जीव चीजों की भी हम पूजा करते हैं। भारत में भगवान की मूर्ति स्वरूप की पूजा करने का चलन सदियों पुराना है। हम भगवान की मूर्ति की पूजा ऐसे करते हैं जैसे वह हमारे सामने उपस्थित हों और हम उससे बातें कर रहे हों। भारत की यही बात उसे दुनिया भर में सबसे महान बनाती है। शालिग्राम को हिंदू धर्म में पवित्र पत्थर की संज्ञा दी जाती है। अक्सर लोगों के प्रश्न रहते हैं कि शालिग्राम शिला क्या है, शालिग्राम शिला के पीछे की कहानी क्या है, क्या शालिग्राम शिला को घर पर रखना शुभ होगा या अशुभ, शालिग्राम शिला को घर में लाने के फायदे क्या हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जहां आपको शालिग्राम शिला के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आइए जानते हैं आखिर क्या है शालिग्राम शिला के पीछे की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक असुर था। अपनी पत्नी वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर हर युद्ध में विजयी हो रहा था। एक दिन देवताओं के आह्वान पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरकर वृंदा का व्रत भंग कर दिया, जिस कारण युद्ध में जालंधर की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर में बदलने का श्राप दिया। भगवान विष्णु अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए शालिग्राम शिला में परिवर्तित हो गए। उस दिन से ही भारत के हर घर में शालिग्राम शिला की स्थापना और पूजा की जाती है। शालिग्राम को ही भगवान विष्णु का ही पत्थर रूप कहा जाता है। अगर आप भी शालिग्राम शिला की पूजन करते हैं या शालिग्राम शिला की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर जान ले यह नियम। अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में लोगों का अपने लिए ही समय निकालना मुश्किल है। ऐसे में लोग रोज रोज पूजा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपके घर में शालिग्राम शिला स्थापित है और आप उसकी पूजा नियमित रूप से नहीं करते हैं तो आपको आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हिंदू मान्यताओं में तुलसी को बहुत पवित्र पौधा माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए अगर आप शालिग्राम पर तुलसी की पत्तियां रोज अर्पित करते हैं तो आपका भाग्य और आपका घर दोनों धन और समृद्धि से भर जाता है। इसके अलावा एक से ज्यादा शालिग्राम शिला घर में रखना आपके दुर्भाग्य को न्योता देता है। बहुत से घरों में लोग शौक के तौर पर एक से ज्यादा शालिग्राम शिला रखते हैं, जो बाद में उनके लिए कई मुश्किलें लेकर आता है। इसलिए भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। वैसे तो हर पूजा नहा धोकर की जानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कभी कभार बिना नहाए ही पूजा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शालिग्राम की पूजा करते समय व्यक्ति का नहाना अनिवार्य माना गया है और साथ ही साफ सुथरे कपड़ों में ही शालिग्राम की पूजा करना भी अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि साफ तन में ही साफ आत्मा वास करती है। इसके अलावा पूजा करते समय व्यक्ति का मन भी शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब व्यक्ति का मन और ध्यान पूजा करते समय सिर्फ पूजा पर होना चाहिए, कहीं और नहीं। हिंदी के एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो इसके अनुकूल बैठती है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका मतलब है कि अगर मनुष्य का मन साफ है तो उसे गंगा में जाकर स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंगा मां उसे खुद दर्शन देने आती हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में शालिग्राम शिला है और आप उसकी पूजा करते हैं तो मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि मांसाहार का सेवन करते भी हैं तो उसे अभी के अभी बंद कर दें, क्योंकि शालिग्राम वैष्णव धर्म का पालन करता है। अतः जिस व्यक्ति के घर में शालिग्राम शिला स्थित होते हुए भी वह मांस मदिरा का सेवन करता है तो भगवान विष्णु उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। शालिग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो व्यक्ति शालिग्राम शिला के चरणामृत को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है उसके जीवन से सभी कष्टों का अंत हो जाता है और व्यक्ति का सौभाग्य उसके पास वापस लौट आता है। ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म में शालिग्राम शिला को घर में लाने के अनेक फायदों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से कुछ फायदों की चर्चा हम कर रहे हैं। पहला, वास्तु दोष से दिलाता है निजात। अगर आप भी वास्तु दोष से परेशान हैं या आपका घर वास्तु के अनुकूल नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज ही अपने घर में शालिग्राम शिला की स्थापना करें और इसके फायदों का लाभ उठाएं। शालिग्राम शिला आपके घर का वास्तु दोष दूर करने के साथ साथ आपकी झोली धन और समृद्धि से भर देती है। दूसरा, वैवाहिक जीवन की समस्याओं को करता है दूर। क्या भी एक सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं तो अभी शालिग्राम शिला को अपने घर लाएं। नियमित रूप से और सच्चे मन से इसकी पूजा करें।
इसकी पूजा के सार्थक परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आपकी वैवाहिक जीवन से हर कलह का अंत होगा। तीसरा, मां लक्ष्मी के आगमन को न्योता देता है शालिग्राम को घर में लाना। श्री हरि और मां लक्ष्मी की जोड़ी सर्वविदित है। दोनों हमेशा हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे में आप शालिग्राम शिला को अपने घर लाएं और लक्ष्मी का आगमन आपके घर में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शालिग्राम शिला के साथ मां लक्ष्मी का आगमन व्यक्ति के भाग्य में खूब धन योग लेकर आता है। चौथा, धन और समृद्धि की कभी नहीं होती कमी। इस पवित्र पत्थर की घर में स्थापना करने से मनुष्य का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और व्यक्ति को धन, यश, वैभव, समृद्धि की प्राप्ति होती है। पांचवा, ग्रह दोष को करता है दूर। जातक की कुंडली में कई ग्रह दोष ऐसे होते हैं जो उसे लंबे समय तक परेशान करते हैं। इसलिए किसी विद्वान पंडित द्वारा घर की सही दिशा में शालिग्राम शिला स्थापित करने और कुछ विधियों अनुसार शालिग्राम शिला की पूजा करने के फलदायी उपाय बताए गए हैं। शालिग्राम शिला से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार हैं। पहला, शालिग्राम शिला से आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार भगवान शिव के निराकार रूप शिवलिंग की पूजा होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के शालिग्राम शिला को निराकार रूप में पूजा जाता है। दूसरा, किस प्रकार की शालिग्राम शिला सबसे अच्छी होती है? काले और चिकने पत्थर से बनी शालिग्राम शिला सबसे अच्छी होती है। तीसरा, अन्य किस नाम से शालिग्राम को जाना जाता है? सालग्राम के नाम से भी शालिग्राम को जाना जाता है, जिसका संबंध सालग्राम नाम के एक गांव से मिलता है। चौथा, क्या शालिग्राम में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत होती है? इसका उत्तर है नहीं। शालिग्राम में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। इसकी पूजा बिना प्राण प्रतिष्ठा के की जाती है। पांचवा, सबसे अच्छा शालिग्राम पत्थर कहाँ मिलता है? नेपाल की गंडकी नदी में मुक्तिनाथ के पास सबसे उत्तम प्रकार का शालिग्राम पत्थर मिलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।